हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को। हमने अपनी पिछली लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 26 को कंप्लीट कर लिया था। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 27 के अंदर और देखते हैं इसमें हमें क्या करने को कहा गया है। तो टर्न योर इफ एल्स चेन फ्रॉम एक्सरसाइज 5-4 इनटू एन इफ एल्स चेन। अच्छा जी, ओहो, ये यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 5-4 बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर इनको लिखना है कि 25 और 26, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोग ने एलियन कलर वाली एक्सरसाइजेस की थी। एलियन कलर 1-2 और अब ये 3 है 27 के अंदर। तो ये बोल रहे हैं कि उन्हीं एक्सरसाइजेस के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग ने एल्स इफ को भी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने मल्टीपल कंडीशंस अब इनको देनी है कि भाई इफ द एलियन कलर इज ग्रीन प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर अर्न 5 पॉइंट्स। ओके, इफ द एलियन इज येलो प्रिंट दैट मैसेज प्लेयर अर्न 10 पॉइंट्स। इफ द एलियन इज रेड प्रिंट प्रिंट अ मैसेज डेट द प्लेयर अर्न 15 पॉइंट्स। तो देखें गाइज, यहाँ पर हम लोग अब मल्टीपल कंडीशंस इसको देंगे अपने इफ की स्टेटमेंट के अंदर। तो मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए हम लोग एल्स इफ को यूज करते हैं। हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, सिर्फ एक इफ की स्टेटमेंट बनाई थी और उसके साथ एक एल्स की। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि भाई अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो स्पेसिफिक कोड जो मैंने उसके अंदर दिया था वो रन हो जाएगा, अगर वो नहीं होती वो फौरन एल्स के ऊपर आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम इसको मल्टीपल कंडीशंस देंगे एल्स इफ के थ्रू कि भाई अगर एक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो तुम दूसरी चेक करो, दूसरी नहीं होती तो तीसरी करो। तो चलें गाइस, अब इसको एल्स इफ को यूज करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलें, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं अब रखूंगा 27, क्योंकि हमारी 26 एक्सरसाइजेस अब तक हो चुकी हैं, सारी की सारी हमने इसी प्लेलिस्ट के थ्रू की थी। तो चलें अब यहाँ पर आकर CMD और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोड स्पेस डॉट एंटर, ताकि VS कोड के अंदर हमारी ये वाली डायरेक्टरी ओपन हो जाए। और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा main.ts और उसके बाद इसको कर दूंगा क्लोज, इसको भी। और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले अब क्या करूँगा, वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा एलियन कलर। और उसके अंदर मैं क्या कलर दे दूंगा, अभी के लिए इसको एक ग्रीन कलर दे दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आकर इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करूंगा। उसके अंदर मैं सबसे पहले एक इसकी कंडीशन दूंगा, इफ़ एलियन कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। और फिर कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं और कोड के अंदर मैं क्या इसको एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, console डॉट लॉग। और उसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, इसको मैं बताऊंगा कि भाई यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन। और उसके कितने पॉइंट्स थे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ग्रीन एलियन को अगर शॉट डाउन करेंगे तो ग्रीन के हैं 5 पॉइंट्स, यू अर्न 5 पॉइंट्स। और उसके आगे हम लोग लिख देंगे यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन, यू हैव अर्न 5 पॉइंट्स। ठीक है गाइस, तो देखें ये हम लोग ने क्या किया कि भाई एक इफ कंडीशन इसको दी और उसके अंदर हम लोग ने एक console डॉट लॉग का कोड लिख दिया कि भाई अगर जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो तुम ये मैसेज प्रिंट कर देना। और उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं होती तो मैं यहाँ पर नीचे आकर क्या लिखूंगा, एल्स इफ। इसके अंदर मैं एक और कंडीशन दूंगा, एल्स इफ को यूज करते हुए हम लोग एक और कंडीशन देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो तुम फौरन एल्स में मत चले जाना, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक करना। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ कंडीशन ऐसी दूंगा कि एलियन कलर इज इक्वल्स टू कौन सा कलर हमें बोला था कि इफ ग्रीन तो 5 पॉइंट्स, इफ येलो तो 10 पॉइंट्स। अगर येलो के बराबर है तो करली ब्रेकेट्स के अंदर जाकर हम लोग अपना कोड लिखेंगे console डॉट लॉग। और मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा कि अब यू शॉट डाउन येलो एलियन, सो यू हैव अर्न 5 नहीं 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। तो देखें यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसको एक एल्स इफ की कंडीशन दी कि भाई तुम जाओ चेक करो कि हमारे अगर एलियन कलर जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर वैल्यू है ग्रीन की,
तो लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कंडीशन दी है, अगर उसकी वैल्यू होती है येलो के बराबर तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, अगर होती है ग्रीन के बराबर तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। और एक और मैं इसको कंडीशन दूंगा, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ऑफ टाइम्स एल्स इफ को यूज कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस उसके अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और एल्स इफ को यूज करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं एक और कंडीशन दूंगा, जिसके अंदर अब मैं लिखूंगा कि एलियन कलर इज इक्वल्स टू क्या बोला था हमें, रेड का, कि भाई अगर रेड हुई तो तुम 15 पॉइंट्स दे देना। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक और console डॉट लॉग लिखूंगा, और उसके अंदर अब मैं मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कि यू शॉट डाउन रेड एलियन सो यू हैव अर्न 15 पॉइंट्स। तो ये देखें दोस्तों, मैंने एक इफ की स्टेटमेंट बनाई, उसके अंदर एक कंडीशन दे दी, उसके बाद मैंने दो एल्स इफ की स्टेटमेंट्स को यूज किया, कि मैंने इसको बोला कि भाई सबसे पहले तुम क्या करना, कि जाना ये वाली कंडीशन चेक करना, अगर जो ये ट्रू हो जाती है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना और इन दो को छोड़ देना। बस जहां पर भी तुम्हारी कंडीशन ट्रू होगी तो उससे आगे तुम जाना ही नहीं। अगर इसकी कंडीशन यहां पर ही ट्रू हो जाएगी, उसके बाद वो इन दो कोड को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, उसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया है, उसका काम पूरा हो गया, वो यहाँ पर जाने की उसको अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगरचे मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो इस वाले एल्स इफ को चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा कि भाई ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो फिर वो ये वाला मैसेज प्रिंट करवा देगा। अगरचे यहाँ पर भी नहीं हो रही मेरी कंडीशन ट्रू, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो थर्ड एल्स इफ के अंदर आएगा और फिर यहाँ पर चेक करेगा कि भाई यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। अगरचे यहाँ पर भी नहीं हो रही तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, और फिर उसके बाद वो एल्स के अंदर चले जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये गेम वाली लॉजिक है कि अगर हम लोग एक ग्रीन एलियन को या मॉन्स्टर को किल करेंगे तो हमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद अगर हम लोग येलो वाले को करेंगे तो 10 पॉइंट्स, और उसके बाद अगर रेड वाला जो कि बड़ा होने वाला है उसके हमें 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह की लॉजिक है। अब यहाँ पर देखें कौन सा वाला मेरा मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ पर कहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, सबसे पहला वाला मेरा मैसेज प्रिंट होगा, ये वाला ग्रीन वाला, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, ग्रीन की वैल्यू है। तो चलें इसको रन करके देखते हैं ना, टर्मिनल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, TSC main डॉट TS, और साथ में ही एंड के ऑपरेटर को यूज करते हुए सेकंड कंडीशन भी दे दूंगा, नोट मेन डॉट चेस, और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये देखें गाइस, कौन सा वाला मेरा आंसर है, यू शॉट डाउन अ ग्रीन एलियन यू हैव अर्न 5 पॉइंट्स। तो जहां पर इसकी कंडीशन ट्रू हुई, सिर्फ उसने वही वाला कोड, वही वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, बाकी दो वो उसके अंदर वो गया ही नहीं। इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं अपनी इफ की स्टेटमेंट के अंदर, एल्स इफ को यूज करते हुए। तो यहाँ पर तो हम लोग ने अभी पहले ही इफ के अंदर अपनी कंडीशन ट्रू कर दी, तो उसने वो पहला वाला ही आंसर दे दिया। तो चलें अब इसका एक सेकेंड वर्जन बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग ने एल्स इफ के थ्रू प्रिंट करवाना है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ। हमें टोटल 3 वर्जन्स बनाने हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफाइन वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजिंग इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर नीचे इसका एक और कमेंट लिखूंगा, जिसके ऊपर मैं लिखूंगा वर्जन। ये हमारा सेकंड वर्जन है कोड का। तो यहाँ पर आकर मैं दोबारा से अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा रखूंगा एलियन कलर 2। अब मैं यहाँ पर इसको क्या वैल्यू दूंगा, अब मैं इसको वैल्यू दूंगा येलो की वैल्यू दूंगा, और उसके बाद नीचे आकर दोबारा से एक इफ की स्टेटमेंट्स को बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर अब मैं कंडीशन क्या दूंगा, अब मैं अपने इस सेकंड वेरिएबल का नाम लिखूंगा, क्योंकि अब हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और ट्रिपल इज इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं ये लिखूंगा यहाँ पर ग्रीन। पहले मैं ग्रीन लिखता हूँ, उसके बाद फिर एल्स इफ के अंदर मैं येलो लिखूंगा। तो ये कंडीशन हमारी, आपको पता चल गया होगा कि ये फॉल्स होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रीन लिखा है और हमारे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, येलो की है। लेकिन चलें कोड तो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और उसके बाद मैंने अपना मैसेज प्रिंट करवा दिया, यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन यू हैव अर्न 5 पॉइंट्स। अगर वो ग्रीन को मारता है तो ग्रीन के कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स है, तो मैंने वही मैसेज प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मैं नीचे आकर यहाँ पर एक एल्स इफ की कंडीशन को यूज करूंगा, और उसके अंदर अब मैं क्या कंडीशन दूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे एलियन कलर 2 वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो बराबर है येलो के,
तो तुम क्या करना, तो तुम ये वाला स्पेसिफिक कोड रन कर देना। अब मैं यहाँ पर क्या, तो मैं यहाँ पर कोड वाले ब्लॉक के अंदर क्या लिखूंगा, console डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग, अंदर मैं लिखूंगा यू शॉट डाउन येलो एलियन, यू अर्न 10 पॉइंट्स, क्योंकि येलो के 10 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, और उसके बाद में एक और एक एल्स की कंडीशन दूंगा, एक और मैं एल्स इफ की कंडीशन दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है तीनों कलर्स के लिए। कोई भी कलर अगर होगा तो फिर उसका स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं अब रेड के लिए मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने एक और मैसेज प्रिंट करवा दिया, यू शॉट डाउन रेड एलियन, यू हैव अर्न 15 पॉइंट्स। रेड वाले के कितने पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने अपने कोड का वर्जन 2 क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका मैंने नाम रखा एलियन 2 के नाम से, और उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू दे दी, अब मैंने इसको वैल्यू दे दी येलो की। और उसके बाद मैंने इफ की स्टेटमेंट्स को यूज किया। सबसे पहले मैंने अपनी इफ की कंडीशन के अंदर क्या लिखा कि अगर इफ मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू ग्रीन के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। और उसके बाद मैंने अगर बोला कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर उसकी वैल्यू ग्रीन के बराबर नहीं है, तो तुम क्या करना, सेकंड एल्स इफ के अंदर आ जाना और फिर उसकी कंडीशन चेक करना। अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो वाला कोड तुम प्रिंट कर देना, और उसके बाद फिर थर्ड एल्स इफ के ऊपर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी तुम्हारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहां पर तुम स्टॉप कर लेना। उसके बाद जो नीचे वाले एल्स इफ या एल्स जितने भी कोड, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, उनको तुम रन नहीं करना। देखिए यहाँ पर अब मेरी कंडीशन ट्रू होने वाली है। यहाँ पर मैंने इसको क्या एल्स इफ के अंदर कंडीशन दी, मैंने बोला कि भाई मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर उसकी जो वैल्यू है वो अगर येलो के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। क्या मैसेज प्रिंट करना, कि भाई आपने येलो वाले एलियन को शॉट डाउन कर लिया है, अब आपको 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। जैसे उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, इफ की स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो चलें अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे को क्या मिलता है। तो सबसे पहले जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको नीचे कर दिया, हाँ ये वर्जन 2 है ना। और फिर मैं यहाँ पर अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों एक साथ ही। और यहाँ पर देखें, यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन, यू हैव अर्न 5 पॉइंट। अच्छा ये तो मेरे वो पहले वाले वर्जन से आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। ये देखें, ये वाले मेरे पहले वाले वर्जन से ही आ रहे हैं, यू हैव शॉट डाउन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वर्जन 1। और फिर उसके बाद दोबारा से मैं टर्मिनल को क्लोज करता हूँ, दोबारा ओपन करूंगा, और यहाँ पर मैं एक और बार अपने कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये देखें, अब यहाँ पर क्या है, वर्जन 1, ये तो वर्जन 1 से मैसेज आया, यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन, क्योंकि वहां पर हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इसको क्या कंडीशन दी थी कि अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू ग्रीन के बराबर है, जो कि है ग्रीन के बराबर, तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। और उसने ये दो मैसेजेस प्रिंट नहीं किए। वो डायरेक्ट क्या आया, उसने देखा कि भाई एक ये वाली इफ की कंडीशन तो ट्रू हो गई है, वो इसके ऊपर आया ही नहीं, एल्स इफ के ऊपर। वो डायरेक्ट कहाँ पर आया, सेकंड वर्जन के अंदर आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और इफ की स्टेटमेंट दी हुई है। तो वो यहाँ पर चेक करेगा कि बोलेगा यहाँ पर तो एक न्यू इफ की स्टेटमेंट है, पुरानी वाली नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ही एल्स इफ यूज करता रहता तो वो पुरानी वाली चलती रहती। यहाँ पर मैंने एक और न्यू इफ की स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर एक न्यू कंडीशन दी है, तो वो अब इसको ऊपर से आएगा डायरेक्ट इस वाले कोड के अंदर, और फिर इस वाली कंडीशंस को अब वो चेक करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा भाई वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू, येलो की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कंडीशन दी, इसको मैंने बोला कि भाई अगर मेरे वेरिएबल की वैल्यू ग्रीन के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। तो वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि भाई वेरिएबल की वैल्यू ग्रीन के बराबर नहीं है, तो वो क्या, तो उसने क्या किया, वो गया डायरेक्ट एल्स इफ के अंदर, और फिर इसके बाद इसने इस वाली कंडीशन को चेक किया कि भाई अब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो येलो के बराबर है। उसने देखा कि भाई हाँ भाई बिल्कुल येलो के बराबर है, तो वो क्या, वो समझ गया कि भाई मुझे अब ये वाला कोड प्रिंट करवाना है और आगे मुझे नहीं बढ़ना। उसने क्या किया, ये वाला कोड यूश, तो मैं यहाँ पर शो लिख दिया, यहाँ पर शॉट डाउन लिखना है, शॉट डाउन येलो एलियन अर्न 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने मुझे वही मैसेज प्रिंट कर दिया, यू शॉट डाउन येलो येलो एलियन, यू अर्न 10 पॉइंट्स। और उसके बाद जो ये एल्स इफ वाली कंडीशन थी, इसने ये वाली प्रिंट नहीं की, इसको स्किप कर दिया, क्योंकि मेरी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर नहीं हुई थी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर चेक की, तो जैसे ही यहाँ पर इसकी ट्रू हो गई तो वो तीसरे वाले एल्स इफ के ऊपर आया ही नहीं, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, उसकी कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो मैं यहाँ पर एक और भी लिख देता हूँ, वर्जन 2, और फिर इसको दोबारा प्रिंट करके देखते हैं।
तो देखिए वर्जन 1 के अंदर उसने मुझे क्या किया, ग्रीन वाले एलियन की वैल्यू और 5 पॉइंट्स मुझे दे दिए क्योंकि ग्रीन के 5 पॉइंट्स थे। और उसके बाद जब सेकंड वर्जन के अंदर मैंने एक और इफ की स्टेटमेंट दी थी और उसके अंदर मैंने क्या एल्स इफ के ऊपर अपनी कंडीशन ट्रू की थी, तो उसने मुझे येलो वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया, ये देखें यू हैव अर्न 10 पॉइंट्स। तो ये देखें इस तरह से हम लोग ने अपनी इफ की पहली वाली कंडीशन को फॉल्स किया, उसको उसने स्किप कर दिया, उसके वाले कोड को प्रिंट नहीं किया। लेकिन एल्स इफ के अंदर जब इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये वाला कोड प्रिंट करके दिखा दिया। तो चलें अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं वर्जन 3 जिसके अंदर हम लोग तीसरे एल्स इफ के थ्रू अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आकर सबसे पहले यहाँ पर एक कॉमेंट लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्जन 3, क्योंकि ये देखिए हमें एक्सरसाइज के अंदर कहा गया है राइट 3 वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसके अंदर हमको तीनों बार एक एक को पहले ये वाला मैसेज प्रिंट करवाना है, 5 पॉइंट्स वाला, फिर 10 पॉइंट्स वाला और फिर 15 पॉइंट्स वाला। पहले ग्रीन और येलो वाला तो हमने करवा दिया, अब आते हैं रेड वाले एलियन के ऊपर जिसके पॉइंट्स 15 हैं को। तो अब थर्ड वर्जन के अंदर हम लोग तीसरे एल्स के थ्रू ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो चलें सबसे पहले अपने कोड के अंदर आते हैं, VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं अब एक और वेरिएबल को क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा एलियन कलर 3, और इसके अंदर अब मैं इसकी वैल्यू दूंगा रेड, जिसके पॉइंट्स है 15। और फिर मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इफ की स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा एलियन कलर। लेकिन अब मैं कौन से अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, इस वाले का, थर्ड वाले का। तो जहां पर आपको जिस वेरिएबल को यूज करना होता है उसी वेरिएबल का नाम आपने लिखना होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिपल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको ग्रीन की वैल्यू दूंगा जो कि फॉल्स होने वाली है, और यहाँ पर मैं एक कोड प्रिंट करवा दूंगा कि यू शॉट डाउन ग्रीन एलियन यू हैव अर्न 5 पॉइंट्स। और उसके बाद मैं जल्दी से नीचे आकर एक एल्स इफ की भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एलियन कलर 3 वाले वेरिएबल का नाम, और अब मैं ट्रिपल इज इक्वल्स टू के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा येलो। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होने वाली है। क्यों फॉल्स होने वाली है, क्योंकि हमारे वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, रेड की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये एल्स इफ वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी। तो जब ये फेल हो जाएगी वो क्या करेगा, वो तीसरे एल्स इफ के ऊपर जाएगा जिसके अंदर हम लोग कंडीशन देंगे रेड की। तो लेकिन यहाँ के लिए मैं पहले लिखूंगा console.log, और यहाँ पर मैं इसका मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, यू शॉट डाउन येलो एलियन डेट यू हैव अर्न 10 पॉइंट्स। तो ये भी प्रिंट तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि हमारी यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहाँ पर मैं अब अपनी कंडीशन को ट्रू करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम, और उसके बाद ट्रिपल इज इक्वल टू के बाद उसकी करेक्ट वैल्यू लिखूंगा जो रेड है। अब अगर मेरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो रेड के बराबर है तो तुम ये वाला कोड प्रिंट कर देना जो कि होने वाला है प्रिंट। और यहाँ पर मैं अब इसको क्या प्रिंट करवाऊंगा, वर्जन 3, ताकि हमें पता चले ये हमारे वर्जन 3 का आंसर है 3। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यू शॉट डाउन रेड एलियन यू हैव अर्न 15 पॉइंट्स। तो ये मेरा मैसेज यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। तो देखें गाइज हमने अपने वर्जन 3 के अंदर क्या किया, हमने एक और वेरिएबल बनाया एलियन 3 के नाम से जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी रेड की। और उसके बाद हम लोग ने एक और इफ की स्टेटमेंट को यूज किया, क्योंकि अब जब यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो यहाँ पर इसके पास तो आएगा नहीं। वो चेक करेगा कि भाई अगर एक और इफ की स्टेटमेंट, यहाँ पर दोबारा से हम लोग ने इफ की स्टेटमेंट को यूज किया तो यहाँ से वो दोबारा से कोड को चेक करना स्टार्ट करेगा इन तीनों को। तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या करेगा, इफ के ऊपर आएगा और देखेगा भाई एलियन 3 का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू रेड की सेव की हुई है हमने, वो यहाँ, और यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दी हुई है, ग्रीन की। तो वो यहाँ पर वो चेक करेगा कि भाई ये वैल्यू तो है ही नहीं हमारे वेरिएबल के अंदर। तो ये समझ जाएगा भाई ये कंडीशन फॉल्स है, तो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं करना। वो क्या करेगा, वो आएगा सीधा एल्स इफ, सेकंड एल्स इफ के ऊपर, और यहाँ पर आकर चेक करेगा यहाँ पर मैंने इसको क्या कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर वो चेक करेगा भाई यहाँ पर येलो की मैंने इसको कंडीशन दी हुई है। फिर वो जाएगा अपने वेरिएबल के अंदर और चेक करेगा भाई वेरिएबल के अंदर तो रेड की वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पर भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो इसको अब ये वाला कोड भी प्रिंट नहीं करवाना। वो फिर क्या करेगा, अगले एल्स इफ के अंदर जाएगा, भाई देखेगा कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ऊपर वाली तो दो फॉल्स हो गई, जब तक फॉल्स होती जाएंगी वो अगले पे आते जाएगा। तो यहाँ पर जब वो आएगा यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको बोला हुआ है कि भाई जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर अगर वैल्यू रेड के बराबर है तो तुम ये वाला कोड प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि हमारे वेरिएबल की वैल्यू रेड के ही बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला मैसेज को प्रिंट कर देगा, बोलेगा भाई आपने रेड वाले एलियन को शॉट डाउन कर दिया है, आपने 15 पॉइंट्स अर्न कर लिए। तो चलें अब चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, उसको अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आंसर हमारा आता है। तो यहाँ पर आकर अपने टर्मिनल के अंदर हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखें गाइस क्या आंसर आया वर्जन 3 का, यू शॉट डाउन रेड एलियन यू हैव अर्न 15 पॉइंट्स। ये देखें
15 पॉइंट्स हम लोग ने अर्न कर लिए हैं गाइस। जहां पर उसकी कंडीशन ट्रू हुई उसने वही वाला मैसेज प्रिंट किया, ऊपर वाले दो मैसेजेस ने प्रिंट नहीं किए। ये जो ऊपर वाले दो आ रहे हैं ना, ये वर्जन 1 और 2 से आ रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कोई वर्जन वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वाले इसने दो प्रिंट कर दिए। ये जो पहली वाली लाइन है ना वर्जन 1 वाली, ये आ रही है हमारे इस वाले कोड से। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने इसको कंडीशन दी थी कि भाई इफ एलियन कलर, कौन से वाले, इस वाले वेरिएबल के अंदर अगर ग्रीन की वैल्यू सेव है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो। उसने ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया, ये देखें 5 पॉइंट्स वाला। फिर उसके बाद उसने क्या किया भाई, उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, वो इन दो के अंदर आया ही नहीं। फिर वो और नीचे कोड चेक करेगा कि भाई यहाँ पर तो एक और इफ की स्टेटमेंट दी हुई है, तो वो दोबारा से चेकिंग स्टार्ट करेगा। वो क्या करेगा भाई, देखेगा अब इस वाले इफ के अंदर क्या कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर मैंने इसको कंडीशन दी कि भाई मेरे एलियन कलर 2, अब इस वाले वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है इसको, कि यहाँ पर अगर वैल्यू ग्रीन के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो उसने ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं किया, वो आया इसके ऊपर। यहाँ वाली कंडीशन इसने चेक की कि भाई यहाँ पर हमने इसको क्या कंडीशन दी थी कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू अगर येलो के बराबर है तो तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। तो इसने देखा कि भाई बिल्कुल येलो के बराबर है, यहाँ पर इसकी कंडीशन तो ट्रू हो गई है। तो इसका काम क्या होता है, जहां पर कंडीशन ट्रू होती है वो वाला कोड रन कर देता है और आगे वाले को स्किप कर देगा, उसके अंदर जाने की इसको अब जरूरत ही नहीं होती। उसने क्या किया, ये वाला मैसेज मेरा प्रिंट करवा दिया, वर्जन 2 वाला, यू शॉट डाउन येलो और अर्न 10 पॉइंट्स। उसके बाद वो दोबारा नीचे आया, हमारे कोड को चेक किया, उसने देखा भाई एक और इफ की स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका मतलब अब दोबारा इसको चेक करना है। जहां जहां पर इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट होगी वहां वहां से वो चेकिंग भी स्टार्ट करेगा और देखेगा कि इसके अंदर मैंने क्या कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर मैंने इसको कंडीशन दी कि भाई अब हमारे एलियन कलर 3 वाला जो वेरिएबल है, जो ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तुमने चेक करनी है। उसकी वैल्यू अगर ग्रीन के बराबर है तो ये मैसेज प्रिंट करना, अगर उसकी वैल्यू येलो के बराबर है तो ये मैसेज प्रिंट करना। अगरचे ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो फिर तुम आना तीसरे के ऊपर और फिर ये वाली कंडीशन चेक करना कि अगर उसकी वैल्यू रेड है तो फिर तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर देखें, इसने यही वाला मैसेज हमारा प्रिंट कर दिया है कि यू शॉट डाउन रेड एलियन, यू हैव अर्न 15 पॉइंट्स। क्योंकि ये ऊपर वाली दो कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई थी, उसने पहले इसमें चेक किया, फॉल्स हुई, ये वाली चेक की, फॉल्स हुई, यहाँ वाली जैसे ही ट्रू हुई उसने वो प्रिंट कर दी। तो ये था गाइज एल्स इफ। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वाली एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। अगर किसी का कोई एरर आ रहा हो या कोई कोई बात समझ में ना आई हो या कोई एरर आ रहा हो या जो भी आपका इशू होता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हम लोग आप लोगों की गाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ जितनी एक्सरसाइजेज हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ जुड़े रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो चलें गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।